हाय एवरीवन, आई एम एट दी मायरा रिजॉर्ट। मेरे ज़ायरा बुटीक के लेटेस्ट कलेक्शन का शूट करने हम यहाँ आए हैं एंड आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर सम ऑफ माय फेवरेट आउटफिट्स विद यू। एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर एक चैलेंज हमेशा रहा है एक अच्छा लोकेशन ढूंढना जहाँ मैं अपने बुटीक के आउटफिट्स शूट कर सकूँ। फोटोग्राफर्स, स्टूडियोज़, एक प्रोफेशनल शूट, ये सब कुछ काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और ऑनेस्टली मैं अभी उस स्टेज पर नहीं पहुंची हूँ जहां हर मंथ इतना बड़ा एक्सपेंस बेयर कर सकूँ। एम्प्लॉयज़ की सैलरी, शॉप का रेंट, वेंडर्स पेमेंट और छोटे बड़े बिजनेस के जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं, ये सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, वो भी बहुत केयरफुली। पर एक चीज़ क्लियर थी, एक शूट तो करना ही था एक ब्यूटीफुल बैकड्रॉप के साथ। तो प्रोफेशनल स्टूडियो ना सही, हम मायरा रिजॉर्ट आ गए जहां हम ट्राई कर रहे हैं एक प्रोफेशनल जैसा शूट अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। वैसे जब मैं किसी आउटफिट को डिज़ाइन करती हूँ तो मेरे दिमाग में हमेशा 3 चीज़ें होती हैं जो ज़ायरा बुटीक के हर क्रिएशन का बेस होता है। सबसे पहला, क्वालिटी एंड कंफर्ट। फैब्रिक का सिलेक्शन हमेशा सीजन को ध्यान में रखकर करती हूँ ताकि हर आउटफिट पहनने वाले को कंफर्ट फील हो, चाहे गर्मी हो या शादी का सीजन। दूसरा, एवरग्रीन डिज़ाइंस। मैं हमेशा ऐसे पैटर्न्स बनाती हूँ जो सिर्फ एक बार के लिए नहीं, बार बार पहना जाए, जो ट्रेंडी होने के साथ साथ टाइमलेस भी लगे। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक बार खरीद लिया और अलमारी में अब रखी है और दोबारा यूज नहीं हो रहा है। और तीसरा, वर्थ फॉर मनी। वर्थ फॉर मनी तभी हो सकता है जब कंफर्ट, क्वालिटी हो एंड एवरग्रीन पैटर्न्स हो। तभी लग सकता है कि हाँ, हमने जो इन्वेस्ट किया है वो वर्थ फॉर मनी है, वेस्ट ऑफ मनी नहीं। वैसे रिजॉर्ट का चेक इन टाइम 2 बजे से है, लेकिन हमें पहुंचते काफ़ी लेट हो गया था, लगभग 3:30 बज गए थे। तो चेक इन करते करते 4 बज गए। सनलाइट बस जाने को ही था और मेरे पास टाइम कम था, हमें सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैं फटाफट से चेक इन करने के साथ ही मेकअप करना स्टार्ट करी एंड जैसे तैसे रेडी हो गई। मैं रेडी हो गई हूँ एंड ये दिस इज़ माई लेटेस्ट कलेक्शन, दिस इज़ ज़ायराज़ लेटेस्ट कलेक्शन एंड या मैं आपको फुल लुक आराम से दिखाऊंगी। फाइनली आज का पहला शूट स्टार्ट हुआ और इस कलेक्शन को मैंने नाम दिया है टाइमलेस ब्यूटी, बिकॉज ऐसे सूट सेट हमेशा काम आते हैं, चाहे डे हो या नाइट, वेडिंग का फंक्शन या किसी भी फेस्टिव सीजन में इजीली कैरी किया जा सकता है। बहुत ही लाइट वेट होते हैं, पेस्टल शेड्स हमेशा एवरग्रीन लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हमें रिसेप्शन से कॉल आता है कि मैम आपके हाई टी का टाइम हो गया है। हाई टी का टाइम था आई थिंक 4 से 6, 6:30 बजे तक। तो फिर हमें भूख भी एक्चुअली लग गई थी एंड एनर्जी तो चाहिए, तो चाय, कॉफ़ी और थोड़ा पकोड़े जो भी उन्होंने दिया वो सब खाए पिए और वापस मैं रूम आई और मैं वापस से रेडी होना स्टार्ट करी। लेकिन उस दिन हम दोबारा से शूट नहीं कर पाए बिकॉज अंधेरा हो चुका था एंड फिर क्या था, फैमिली के साथ हमने टाइम स्पेंड किया। हमारा जो लेक व्यू था, जो बालकनी थी, वहाँ से नज़ारा इतना अच्छा था। बाय द वे, ये प्राकृतिक झील नहीं है, इट्स अ मैन मेड झील, ठीक है। एंड यहाँ आकर ना 2 चीज़ें एक साथ हुई। एक तो हमारा शूट भी हुआ प्लस फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड भी हुआ। फिर क्या था, डिनर का टाइम हो गया। डिनर 11 बजे तक ही अवेलेबल है और हमारा बुफे था, एक्चुअली हमारे पैकेज में ये भी इंक्लूडेड था। एंड इसके पहले भी मैं मायरा रिजॉर्ट 2 से 3 बार अपने फ्रेंड्स के साथ जा चुकी हूँ। तो अगर आप रायपुर से हो या रायपुर के आसपास एरिया में रहते हो, कुछ नया ट्राई करना चाहते हो अपनी फैमिली के साथ, तो ज़रूर विजिट करना। यू गोना थैंक मी लेटर, ट्रस्ट मी। एंड बहुत ही स्वादिष्ट खाना होता है सभी। गाइस, मैंने लिया है बर्न्ड गार्लिक नूडल और ये कुछ पोटैटो वाला था, मुझे याद नहीं आ रहा है, क्रिस्पी कॉर्न, ये सारी चीज़ें। एंड ये फिश टिक्का है जो मुझे लगता नहीं कि मैं खाऊंगी। एंड दिस इज़ पापड़ी चाट। मैंने यहाँ पहले भी पापड़ी चाट खाया है एंड इट इज़ यम। गाइस, मैंने अपने लिए मीठे में ये सब लिया है। दिस इज़ कॉल्ड बासुंदी, इट्स यम्मी। एंड ये मैंगो पाक है, ये कुछ ड्राई फ्रूट का हलवा है। मैंने बहुत ऐसे छुटको सा लिया है, पता नहीं कैसा लगेगा इसीलिए। और 2 काजू कतली लिया है एंड दिस इज़ केसर शौंदेश एंड दिस इज़ केक। और ये मैं सब अभी ठूसने वाली हूँ। ये पता नहीं इस रिजॉर्ट के पीछे का इलाका है और पूरा अंधेरा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पर इन लोगों का हाँ यार, वेरी इंटरेस्टिंग।
ऐसा लग रहा है कि हम पत्थर की खदान में आ गए हैं। पर यहाँ पे ये पत्थर क्या करने को रखे होंगे ये लोग? दीज आर नेचुरल स्टोन्स ना। वाओ, ब्यूटीफुल। मेरे लोग डर नहीं रहे हैं, ये लोग चोरों की तरह बिहेव कर रहे हैं इतने बड़े रिसोर्ट में। दोस्तों, मेरी बहन बोल रही है सुनो ना, यहाँ पूरा कैमरा लगा है, पत्थर ले जाते हुए देखेंगे तो पूरा दिखेगा, चलो चलो इसको पॉकेट में डाल लो। मतलब पत्थर चोरी कर, एक तो ये लोग पत्थर चोरी करते हैं, उसके बाद फिर पत्थर चोरी करके फिर इनको डर भी लगता है कि उनके ऊपर कोई पुलिस केस हो जाए। चलो से तुम 2 शब्द बोलो। हाय गाइस, आई एम नॉट अ ब्लॉगर, तो मुझे बोलना नहीं आता, बट मेरे बदले मेरी दीदी बोल सकती है। ये भी बहुत एक्टिंग करी है। हाय गाइस, आई एम नॉट अ ब्लॉगर, मुझे बोले इसको सब बोलना आता है। भाई तुम लोग को दिखा नहीं रही कि इसको बोलना आता है कि नहीं। मैं बस चोरी करने में एक्सपर्ट हूँ। ओह कितना क्यूट है। इतनी रात को मतलब ये लोग साथ में है गाइस, ये लोग जोड़े में। ओह सो क्यूट, ब्यूटीफुल। ये रूल नहीं है। मेरी बहन भी किसी हंस से कम नहीं है। फिर से करना फिर से कर। नेक्स्ट डे हम सुबह सुबह जल्दी उठ गए, करीब 7-8 बजे के आसपास हम उठ गए थे। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर चेकआउट का टाइम है लगभग 12 बजे के आसपास। पर उससे पहले हमें 2 से 3 ड्रेसेस के शूट करने थे और उससे भी पहले हमें ब्रेकफास्ट करना था। बाय द वे ब्रेकफास्ट हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था, तो हम ब्रेकफास्ट करने जल्दी से पहुँच गए और बहुत सारे ऑप्शंस थे। वैसे मुझे साउथ इंडियन डिश इतने ज़्यादा पसंद है कि मैं जब वो देख लेती हूँ तो मैं फ्लैट हो जाती हूँ, फिर मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। फटाफट से मैं खाई और अपने रूम पहुँच गई। रेडी होकर वापस से हमने शूट करना स्टार्ट किया। एंड जस्ट लुक एट दिस लहंगा, इट्स सो ब्यूटीफुल एंड क्लासी। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। एंड इसके साथ मैंने जो एक्सेसरीज पहने थे वो इस आउटफिट को पूरी तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। एंड मेरा मानना ये है कि एक ड्रेस को पहन लेने से उसकी खूबसूरती नहीं आती है, आप किस तरीके से स्टाइल करते हो, कैसे कैरी करते हो, ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। आप स्टाइलिंग के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड एक दिल से बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर शूट करना एक ड्रीम जैसा था एंड ऐसा आगे भी पॉसिबल हो सकता है अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे या मेरे चैनल को सपोर्ट करोगे। तो इसीलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, शेयर करना। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। ओके बाय, टेक